हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार सिंह, गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर मोहननगर गाजियाबाद से। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंगल ब्लॉक, ब्लॉक स्किप एंड ऑप्शनल स्टॉप के बारे में। जैसा कि मैंने फिर पिछले वीडियो में थ्योरी के बारे में बताया था कि सिंगल ब्लॉक और ब्लॉक स्किप और ऑप्शनल स्टॉप किस तरीके से वर्क होता है, वो चीजें मैं आपको मशीन पे करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हमारा वर्क होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंगल ब्लॉक के बारे में। तो सिंगल ब्लॉक जो बटन होता है वो हम ऑटो मोड में जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं, ऑटो मोड में जैसे कि हमने चलाया, अभी आपको ऑटो मोड में एक प्रोग्राम चलाता हूं, तो ऑटो मोड में अगर मुझे एक एक लाइन चलाना हो कि हमें चेक करना हो कि मशीन हमारी कहाँ चल रही है, कौन सी लाइन पढ़नी है, तो एक एक लाइन चलाना हो नेक्स्ट लाइन को रीड करते हुए, तो हम मशीन को सिंगल ब्लॉक में चलाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो तीनों बटन यहाँ पे लाइन से दिए हुए हैं, सिंगल ब्लॉक, ब्लॉक स्किप एंड ऑप्शनल स्टॉप। सिंगल ब्लॉक, ब्लॉक स्किप और ऑप्शनल स्टॉप। देखो यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है, ये सिंबल हमारा सिंगल ब्लॉक का है, ये हमारा ब्लॉक स्किप का है, स्लैश का लगा हुआ है, और ये हमारा ऑप्शनल स्टॉप का है। ये तीनों बटन एक साथ मिलेंगे, किसी मशीन में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन आपको तीनों का मतलब पता होना चाहिए। मशीन में ये बटन अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं सिंगल ब्लॉक में। ये हमारा सिंगल ब्लॉक का बटन है, तो सिंगल ब्लॉक को यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ब्लॉक स्किप को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ऑप्शनल स्टॉप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ब्लॉक ऑप्शनल स्टॉप को ऑफ करते हैं, सिंगल ब्लॉक को। सिंगल ब्लॉक में जब करूंगा तो आप प्रोग्राम को जब चेक करोगे, यहाँ पे आप चेक करोगे यहाँ पे प्रोग्राम को, तो देखो मैं बार बार साइकिल स्टार्ट के बटन को प्रेस करूंगा। साइकिल स्टार्ट के बटन को प्रेस करते ही मैं यहाँ से साइकिल स्टार्ट के बटन को प्रेस करूंगा, तो आप स्क्रीन पे देखोगे कि एक लाइन चलेगी मशीन हमारी, एक लाइन को रीड करेगी और रुक जाएगी। देखो अब टूल चेंज हो गया मशीन का। उसके बाद हमारा एक्स में 0 पे और जेड में यहाँ पे 20 में पीछे हमारी मशीन आके रुक गई। आप यहाँ पे देख सकते हो मशीन पे, यहाँ पे हमारा टरेट यहाँ पे आके रुक गया। अब ये जब ही आगे मूव होगी मशीन जब मैं साइकिल स्टार्ट के बटन को प्रेस करूंगा। यहाँ से जब मैं साइकिल स्टार्ट के बटन को प्रेस करूंगा, जब ही ये हमारा नेक्स्ट लाइन हमारी मशीन रीड करेगी। ये क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो मशीन है उसके अंदर हमने पैनल के अंदर सिंगल ब्लॉक के बटन को ऑन किया है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं और ऑफ करने के बाद मैं साइकिल स्टार्ट के बटन को प्रेस करता हूं, तो फिर हमें मशीन हमारी ऑटो मोड में चलती रहेगी। मैं आपको दिखाता हूं, साइकिल स्टार्ट। देखो अगर मैं यहां से इसको साइकिल स्टार्ट के बटन को प्रेस करता हूं, वापिस से सिंगल ब्लॉक के बटन को मैंने ऑन रखा है, तो एक एक लाइन चलेगी। वापिस मैं आपको दिखाता हूं, देखो एक लाइन चला, वापिस टूल चेंज होगा, फिर रुक जाएगी हमारी मशीन, फिर स्पेंडल स्टार्ट होगा साइकिल स्टार्ट के बटन को दबाने से, फिर एक एक लाइन हमारी मशीन रीड करेगी। ओके, अगर मुझे ऑटो में चलाना हो तो सिंगल ब्लॉक के लाइन को ऑफ कर दूंगा। यहाँ से सिंगल ब्लॉक को ऑफ करूंगा, यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ और साइकिल स्टार्ट के बटन को प्रेस करता हूँ, तो फिर हमें बार बार प्रेस करने की बटन जरूरत नहीं है। देखो ऑटोमेटिक हमारी मशीन रीड करते हुए चली जाएगी। जैसे जैसे उसको वर्क करना है, जैसे जैसे हमने प्रोग्राम डाला है, अभी आप देख रहे होगे ऑब्सोल्यूट पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, ऑब्सोल्यूट डिस्टेंस टू गो में मशीन कहाँ चल रही है, यहाँ पे प्रोग्राम बता रही है कि कौन सा प्रोग्राम लाइन हमारी रीड कर रही है। तो इसके अंदर इस तरीके से अगर आप सिंगल ब्लॉक को ऑफ करते हो तो हमारी मशीन ऑटो में चलेगी, और ऑन करते हो तो एक एक लाइन हमारी मशीन रीड करेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ब्लॉक स्किप के बारे में। जैसे कि ब्लॉक स्किप का जो बटन है हमारा, ब्लॉक स्किप में मैंने आपको बताया था कि जिस लाइन को अगर हमें स्किप करना हो, यानी कि जिस ब्लॉक को अगर हमें स्किप करना हो, तो उस लाइन के आगे हमें स्लैश का बटन लगाना पड़ेगा। जैसे कि इस प्रोग्राम में मैं कुछ लाइनें ऐड करता हूं, जैसे कि G0 X में 150.0 और Z 100.0 इन द ब्लॉक इंसर्ट। वापिस से G0 X 100.0, Z हो गया 80.0 इन द ब्लॉक इंसर्ट। फिर G0 X में 50.0, Z 20.0 इन द ब्लॉक इंसर्ट। G0 X हमारा 30.0 और Z 2.0 इन द ब्लॉक इंसर्ट। हमने काफ़ी लाइनें इसमें ऐड कर दी बीच में। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 लाइनें ऐड कर दी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखोगे आप, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन मैंने ये ऐड कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि 1 2 3 लाइन को मशीन रीड ना करे, इस लाइन के बाद, इस ब्लॉक के बाद मशीन सीधे इस ब्लॉक पे पड़े। तो इसके आगे यहाँ पे मैं स्लैश के बटन का यूज करूंगा।
ये यहाँ पे जो आपको स्लैश दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और स्लैश का बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे आपको स्लैश दिख जाएगा, स्लैश यहाँ पे डल गया। और वापस इंसर्ट के बटन को प्रेस करूंगा तो स्लैश हमारा आगे लग गया स्क्रीन के, जो भी ब्लॉक के आगे लगाना चाहता हूँ। वापस नीचे लगाना चाहता हूँ तो स्लैश और इंसर्ट, ये हो गया। वापस मैं इसके नीचे भी लगाना चाहता हूँ तो स्लैश इंसर्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ऑटो मोड में करता हूँ। इस मशीन को चलाना है, इस प्रोग्राम को हमें रन करना है, तो ऑटो मोड में चलाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लॉक एस्केप के बटन को ऑन करके रखता हूँ। यहाँ पे देखो ब्लॉक एस्केप, ये ब्लॉक एस्केप का बटन आपको दिख रहा होगा। ब्लॉक एस्केप के बटन को ऑन कर देता हूँ। अब ब्लॉक एस्केप के बटन को ऑन करने से क्या होगा कि जिस ब्लॉक के आगे स्लैश का सिंबल लगा हुआ है वो लाइनें हमारी स्किप हो जाएगी। ठीक है, कहाँ लगाया था हमने, तो आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ यहाँ यहाँ, ये 3 लाइन के आगे मैंने स्लैश लगाया है। अब मैं क्या करूंगा, ऑटो मोड में करने के बाद ब्लॉक एस्केप के बटन को ऑन किया हुआ है। अब मैं वापस साइकिल स्टार्ट के बटन को प्रेस करता हूँ। देखो अब क्या होगा यहाँ पे, अब अभी हमारी मशीन X में 50 पे, Z में 100 में पीछे जाने के लिए रेडी है। अब मैं इसको ऑन कर दिया, मशीन हमारी पीछे चली गई। ओके, उसके बाद स्किप कर गई थी हमारी मशीन। वापस से मैं आपको दिखाता हूं। वापस से मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। मैं यहाँ पे ऑटो मोड में जाता हूँ, ब्लॉक एस्केप के बटन को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। स्क्रीन पे आप देखना कि उस लाइन के बाद सिंगल ब्लॉक में करके कि सीधे इस जगह पे मशीन हमारी जाएगी, इस जगह पे जाके हमारी मशीन रुक गई। ठीक है, अब इसके बाद हमारी मशीनें ये 3 लाइन के बाद जाके सीधे चौथी लाइन पे रुकनी चाहिए, क्योंकि हमने स्लैश का भी लगाया है और ब्लॉक एस्केप के बटन को हमने यहाँ पे ऑन भी किया हुआ है। आप देखो ब्लॉक एस्केप के बटन ऑन भी है यहाँ पे। अब इसको हमें एस्केप करवाना है, तो अब साइकिल स्टार्ट के बटन को हम प्रेस करेंगे तो देखो सीधे मशीन हमारी 3 लाइन को छोड़ के सीधे हमारी मशीन यहाँ पहुंच गई G0 X में 0 पे और Z में 20 में पीछे। जबकि इसके ऊपर 2 लाइनें 3 लाइनें और था, देखो 1 2 3 लाइनें और थी। तो ये हमारा ब्लॉक एस्केप होता है। ब्लॉक एस्केप में इस तरीके से हमारी मशीन किसी भी ब्लॉक को एस्केप करती है। अब इसको डिलीट कर देता हूं मैं। अब मैं आपको बताता हूं ऑप्शनल स्टॉप के बारे में। ऑप्शनल स्टॉप जो ये बटन है हमारा, ये क्या काम करता है, जहां भी प्रोग्राम के अंदर M01 कोड डला होगा वहां पे हमारी मशीन स्टॉप हो जाएगी। मैं आपको अब दिखाता हूं कि कहां कैसे कैसे हो रही है हमारी मशीन स्टॉप। अभी देखो ऑप्शनल स्टॉप के बटन को मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। अब प्रोग्राम के अंदर जहां भी M0 दिखेगा वहां हमारी मशीन ऑन हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। देखो अब M1 यहाँ पे दिखा, अब यहीं पे मशीन हमारी स्टॉप हो गई। तो जहां पे भी हमारा M01 कोड डला होगा, M01 या M1, और ऑप्शनल स्टॉप का बटन हमारा ऑन होगा, तो वहां पे मशीन हमारी स्टॉप हो जाएगी, कोई भी वर्क नहीं करेगी मशीन हमारी। ये होता है हमारा ऑप्शनल स्टॉप के बटन के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया सिंगल ब्लॉक, ब्लॉक एस्केप और ऑप्शनल स्टॉप के बारे में, तीनों बटन किस तरीके से वर्क करते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको इसी बटन के बारे में, थ्योरी के बारे में बताया था किस किस तरीके से इसका हम यूज करते हैं CNC टर्निंग मशीन में। कि प्रोग्राम से रिलेटेड ये तीनों है हमारे। कोई भी ब्लॉक एस्केप ब्लॉक को स्किप करता है, और सिंगल ब्लॉक एक एक ब्लॉक को रद्द करता है, और ऑप्शनल स्टॉप जहां भी M01 लगाओगे आप वहां पे हमारी मशीनें स्टॉप हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। हमारा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गुरुकुल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर, ये मोहन नगर में लोकेटेड है। जिसको भी अगर ट्रेनिंग लेना हो CNC, VMC, ऑटोकैड, डेलकैम और सॉलिडवर्क्स में, वो यहाँ पे आकर के और ट्रेनिंग ले सकता है। ओके, धन्यवाद।